प्रशिक्षण के दौरान एक जवान की तबीयत बिगड़ी। 16 किलोमीटर की दौड़ के बाद 3 ट्रेनी बीमार हो गए, तीनों सिपाही बेहोश हो गए और सड़क पर वो गिर गए। इलाज के लिए सदर अस्पताल वो भर्ती कराए गए। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। देखिए, गर्मी होने की वजह से ये जवान बेहोश हुए थे, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। ट्रेनी जवानों की तबीयत बिगड़ने का ये मामला है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस प्रशिक्षण के दौरान तबीयत बिगड़ी। 16 किलोमीटर की दौड़ के दौरान 3 ट्रेनी जवान बीमार हो गए, तीनों सिपाही बेहोश होकर सड़क पर गिरे, जिसके बाद इनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। सदर अस्पताल लेकर इनके साथी जवान पहुंचे। फिलहाल स्थिति सामान्य है। तीनों सिपाही बेहोश होकर गिरे थे। दरअसल 16 किलोमीटर की दौड़ थी। ट्रेनी जवान ये थे। गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। डिहाइड्रेशन होने की वजह से इनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। जो दौड़ के वक्त बेहोश हुए थे, उन तीनों को अस्पताल लाया गया। हमारे चिकित्सकों ने देखा तो उसको आईसीयू में एडमिट कराया। अभी तीनों की स्थिति स्थिर है, तीनों खतरे से बाहर है। ये जो सिपाही का ट्रेनिंग जिला में चल रहा है, सिपाही ट्रेनिंग में आज जो है 16 किलोमीटर का अंतिम दौड़ था और उसका परीक्षा था दौड़ का। उसी परीक्षा में जो है 3 सिपाही जो ट्रेनी हैं उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई सुबह में दौड़ के दरमियान। और तबीयत ख़राब होने के उपरांत उनको सदर अस्पताल लाया गया, एम्बुलेंस साथ में थी और सदर अस्पताल लाने के उपरांत उनका इलाज यहाँ पे त्वरित गति से हुआ और अभी तीनों की स्थिति सामान्य है। अभी तीनों रिकवरी स्टेज में है। अभी हम लोगों ने विजिट किया है यहाँ पे और विजिट करके तीनों सिपाही से बातचीत भी की है। और मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड में कई सरकारी योजनाओं की राशि में कथित वित्तीय अनियमितता का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रखंड प्रमुख अब्दुल जब्बार और कई पंचायत समिति सदस्यों ने बीडीओ लेखपाल और नाजिर की मिलीभगत से करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की अवैध निकासी के गंभीर आरोप लगे। प्रमुख का कहना है कि उनकी बिना अनुमति के डोंगल अपडेट करने के नाम पर ओटीपी लेकर ये राशि निकाल ली गई। उन्होंने दावा किया कि जांच के लिए बुलाई गई बैठक से बीडीओ और अन्य कर्मी गायब भी रहे। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, बैंक स्टेटमेंट की जानकारियों में भी अंतर मिला है। प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। ये 1 करोड़ 65 लाख की राशि को बीडीओ साहब ने गमन करने की काम किया। हमसे गलत ओटीपी नवीकरण के नाम पर लिया गया, उसमें 1 करोड़ 65 लाख का निकासी कर लिया। हमको पता नहीं था, हमको पता ये चला तो बैंक स्टेटमेंट मांगे तो हमको गलत बैंक स्टेटमेंट दे दिया गया। अब 1 करोड़ 65 लाख का जो बात बोल रहे हैं, 1 करोड़ 65 लाख आई ही नहीं है राशि। जब आती है तो 25 लाख 30 लाख, इससे ज़्यादा पैसा एक सेशन में आता ही नहीं। पहला तो यह जाने आप। दूसरी बात कि गबन कर लिया गया। जब पैसा निकलता है तो प्रमुख साहब के द्वारा दिए गए ओटीपी और डोंगल, जिसमें हर ओटीपी में जितनी अमाउंट उसमें कटती है वह अमाउंट के साथ प्रमुख के डोंगल में, प्रमुख के मोबाइल में ओटीपी गिरता है। वह हर एक ओटीपी को हर बार देना पड़ता है उनको। वो आज बोल रहे हैं कि हमसे ले लिया गया। और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बीआरओ की टीम ने 1 महीने में 4 बेली ब्रिज का निर्माण किया और 7 जून से इसे आम लोगों के लिए बहाल भी कर दिया गया। पुल पर आने जाने के लिए 1 वे व्यवस्था बनाई गई है। एक तरफ से जब गाड़ी जाती है तो दूसरी तरफ रोक दी जाती है। भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। ट्रैफिक रेगुलेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। पुल पर परिचालन शुरू होने से लोगों को राहत जरूर मिली है। जायजा संवाददाता आशीष रंजन ने लिया है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम मुमकिन हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी हम विक्रमशिला सेतु पर है। 4 तारीख को पिछले माह जो है ये पुल का एक हिस्सा जो है गंगा में समा गया था और 1 माह 2 दिन में जो है बीआरओ की टीम के द्वारा जो है 4 बेली ब्रिज का निर्माण करा दिया गया और 7 तारीख से जो है यहाँ पर जो है आम लोगों के लिए परिचालन शुरू कर दिया गया है। अभी 1 वे व्यवस्था यहाँ पर चालू रहेगी। एक तरफ से जब गाड़ियाँ आएंगी तो दूसरी तरफ जो है रोकने का
निर्देश जारी किया जाता है। काफी संख्या में जवानों को जो है यहाँ पर लगाया गया है। 24 घंटा जो है यहाँ पर जवान ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था सरकार की तरफ से बढ़िया व्यवस्था की गई है और हम लोग अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं इस व्यवस्था का और हम लोग समय दे रहे हैं और आम जनों की सुविधा के लिए इतना से इतना हो व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ये व्यवस्था 7 तारीख से चालू कर दी गई है और जो लोगों को परेशानी हो रही थी, नाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा था, उससे जो है निजात मिल गई है। वहीं 10 से 15 मिनट जरूर लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो है आराम से वो अपने सफर पर निकल जाते हैं। कहा जा सकता है कि सरकार की इस पहल से जो है लोगों को बड़ी राहत मिली है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।